वैशाली में एसवीयू ने अमीन सुजीत कुमार को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी की जमीन मापी के नाम पर घूस मांगी गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसवीयू ने जांच की और आरोप सही भी पाए गए। आरोपी को मौके से हिरासत में लिया गया है। मामला लालगंज अंचल कार्यालय से जुड़ा हुआ। मोतिहारी में दिन दहाड़े एक छात्र ने दूसरे छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। वारदात का वीडियो भी आया है सामने। मृतक छात्र की पहचान रितेश यादव के तौर पर की गई। वारदात के समय कॉलेज मैदान में बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने हमलावर को रोकने की कोशिश नहीं की। मुजफ्फरपुर से 10 बच्चों के लापता होने की घटना आई है सामने। मुशहरी थाना क्षेत्र स्थित नरौली बाल गृह से 10 बच्चे लापता हो गए। बच्चों के लापता होने से इलाके में हड़कंप की स्थिति है। सूचना के बाद एसडीएम और डीएसपी मौके पर पहुंचे। मुशहरी थाना पुलिस भी जांच में जुटे। पटना के अगमकुआ थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए 46 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कीमत 5 से 6 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर भूतनाथ रोड स्थित एक फ्लैट में छापेमारी की। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। दरभंगा में साइबर थाना पुलिस ने बहेड़ी बाजार स्थित कमल स्टूडियो में छापेमारी की। फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। पुलिस ने गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। मौके से डिजिटल स्टोरेज डिवाइस समेत भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज बरामद। मुजफ्फरपुर में बेटी के अंतर जातीय प्रेम विवाह करने पर परिवार ने बेटी का सांकेतिक अंतिम संस्कार कर उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। परिवार ने पुतले की शव यात्रा भी निकाली। घटना के बाद समाज में परिवार का बहिष्कार कर दिया गया। समाज में वापसी के लिए परिवार ने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। पटना में भ्रष्ट जिला अवर निबंधक अमरेंद्र कुमार पर आय से अधिक संपत्ति मामले में शिकंजा कसा। सुपौल में पदस्थापित अमरेंद्र कुमार से पटना ईओयू कार्यालय में पूछताछ की गई। करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति के मामले में जांच हो रही है। उनके निजी ड्राइवर से भी पूछताछ की गई। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना से सिर्फ 200 मीटर दूर 6 से 7 राउंड फायरिंग की गई है। फायरिंग करने का आरोप शराब तस्कर के ऊपर है। पीड़ित अमित ऋषि देव किसी तरीके से जान बचाकर वहां से भागे। जब शोर सुनकर आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपी बाइक छोड़कर मौके से फरार हुआ। गोपालगंज में पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 39 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिनमें हत्या के प्रयास, शराब और मादक पदार्थ तस्करी समेत कई मामलों के आरोपी शामिल हैं। अभियान के दौरान 520 लीटर देसी शराब, 11 लीटर विदेशी शराब, 4 बाइक, स्मैक और गैस सिलेंडर भी बरामद। कटिहार में नाबालिग किशोर किशोरी की ग्रामीणों ने जबरन शादी करवा दी। किशोर का आधा सिर मुंडवाकर उसे गांव में घुमाया गया। कुर्सेला थाना क्षेत्र का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल मैत्री पुल के पास एसएसबी ने एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों को हिरासत में लिया। सोशल मीडिया के जरिए नौकरी का झांसा देकर नेपाल ले जाने और मानव तस्करी के शक में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई। मोतिहारी समेत पूर्वी चंपारण के कई सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री खरीद में बड़ी अनियमितता और घोटाले का मामला आया है सामने। जांच में खेल सामग्री की गुणवत्ता खराब, संख्या कम और बिना खरीदारी राशि निकासी की बात आई है सामने, जिसके बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरी कार जब्त कर एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मांझागढ़ थाना क्षेत्र में हुई कार्रवाई के दौरान 558 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए बताई गई। पूर्णिया में बड़ी संख्या में अवैध क्लिनिक, नर्सिंग होम और पैथोलॉजी चलने का मामला आया है सामने, जिस पर स्वास्थ्य विभाग जल्द कार्रवाई की तैयारी में है। सिविल सर्जन डॉक्टर पीके कन्नौजिया के अनुसार करीब 350 रजिस्टर्ड संस्थानों के अलावा कई अवैध केंद्रों की भी सूचना है, जिन पर छापेमारी की जाएगी। मोतिहारी में शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए जब पुलिस की टीम ने पीछा किया तो डुमरिया घाट के पास शराब तस्करों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। जवानों को जान से मारने की कोशिश की गई। घटना में कई जवान जख्मी हैं। हालांकि बाद में पुलिस ने अभियान चलाकर शराब तस्करों को पकड़ा। छपरा में एकमा थाना क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी बचे 2 आरोपियों की तलाश जारी है। 3 लड़कों ने लड़की को अगवा कर उसके साथ दरिंदगी की। कटिहार में अवैध तरीके से जमीन का म्यूटेशन कराने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने कई भूमाफियाओं को भी गिरफ्तार किया। ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में दस्तावेज बदलकर गलत तरीके से जमीन की हेराफेरी हो रही थी। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी।
मोतिहारी में एक बार फिर से भीषण आग का तांडव देखने को मिला। ढाका थाना क्षेत्र के विशंभरपुर गांव में गैस सिलेंडर लीक होने से आग लग गई। एक मासूम बच्चा, 2 महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे। संदेश महतो के घर पर खाना बनाने के दौरान यह घटना हुई। सीतामढ़ी के डुमरा प्रखंड स्थित मिर्जापुर प्राथमिक उर्दू विद्यालय से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर आई सामने। स्कूल खुला है, शिक्षक मौजूद है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नजर नहीं आए। शिक्षकों का कहना है कि हाल की आंधी और बारिश से स्कूल परिसर का शेड क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे कि बच्चों को बैठने में परेशानी होती है। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के पिलर 7 और 8 के बीच का हिस्सा 4 तारीख की देर रात गंगा नदी में समा गया था। घटना के बाद से मुख्यमंत्री सम्राट और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने हवाई सर्वे भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात हुई है। सेना, IIT रुड़की और इंजीनियर लगातार मौके पर। मुजफ्फरपुर में होटल संचालक विकास कुमार पर बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने उसके पास से 2 लग्जरी कार, 1 बुलेट भी जब्त की है। वाहनों के नंबर में गड़बड़ी मिलने पर अलग केस दर्ज किए गए। तुर्की थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान यह खुलासा हुआ। मोतिहारी की पताही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही आई है सामने। मरीज को अस्पताल के अंदर बेड पर ऑक्सीजन नहीं मिल सका, जिसके बाद उसे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन देना पड़ा। अस्पताल में लाखों की लागत से ऑक्सीजन पाइपलाइन तो है, लेकिन अब तक उसका कनेक्शन नहीं जोड़ा गया। गोपालगंज में सांप ने 24 घंटे में कुल 7 लोगों को डसा है। अलग अलग जगहों पर सांप काटने की घटनाएं आई हैं सामने। बीमार लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। राहत की बात यह है कि समय पर इलाज शुरू होने से सभी मरीजों की स्थिति खतरे से बाहर। पटना के NMCH में अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर पर पूरे दिन गहमा गहमी और हंगामे की स्थिति बनी रहती है। रुक रुक कर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामा होता है। अस्पताल में तैनात सुरक्षाकर्मी लोगों को शांत कराने की कवायद में जुटे हैं और इस दौरान मरीज और उनके परिजन गर्मी में घंटों लाइन में लगकर परेशान दिखे। बाढ़ में 12 से अधिक मामलों में कुख्यात 3 लाख का इनामी भोला सिंह को पुलिस रिमांड पर लेने की तैयारी में जुट गई है। पंडारक पुलिस रिमांड पर लाने की तैयारी में है। पंडारक पुलिस ने बाढ़ कोर्ट में रिमांड पर अर्जी दे दी है, रिमांड पर लेने की अर्जी दी है, जिस पर कोर्ट ने दमदम सेंट्रल जेल को 13 मई तक बाढ़ में पेशी करने की बात कही। मोतिहारी में सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। वो पति के साथ सफर कर रही थी। पति भी गंभीर रूप से घायल है। घटना चकिया राष्ट्रीय मार्ग के बिसाहाकट के पास की है। हादसे के बाद से इलाके में मातम है। मां की मौत, पिता की स्थिति गंभीर देखकर 4 बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। रांची में 1.5 साल की अदिति की तलाश तेज हो गई है। रांची पुलिस ने बच्ची के संबंध में सूचना देने वालों के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी ऐलान कर दिया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि यदि किसी को बच्ची के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करे। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरीके से गोपनीय होगी। लातेहार में संत क्लॉरेट लेदगाई स्कूल में बच्चों को लेकर जा रहा पिकअप वैन ओवरटेक करने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 6 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हैं। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी। घटना बरवाडीह थाना क्षेत्र की। हजारीबाग में यात्रियों से भरी हुई ई-रिक्शा अनियंत्रित होकर बरवा नदी में पलटा। हादसे में टोटो पर सवार सभी 8 यात्री घायल हो गए। इनमें से 2 की हालत गंभीर है। घटना इचाक थाना क्षेत्र की। ग्रामीण और पुलिस की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में टाटा स्टील के क्वार्टर में ट्रिपल मर्डर की घटना से सनसनी, जहां पत्नी, बेटी और बेटे की हत्या के मामले में पति पर आरोप है। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद से आसपास के लोग और स्थानीय विधायक पूर्णिमा दास साहू भी मौके पर पहुंचे। देवघर में पुलिस ने मोबाइल फोन झपट्टा मार गिरोह का पर्दाफाश कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। लगातार मोबाइल झपट्टा मार गिरोह सक्रिय था, जिसके बाद तत्परता दिखाते हुए देवघर SDPO के नेतृत्व में पुलिस ने 4 अपराधियों को पकड़ा है। मौके से एक लैपटॉप, 11 महंगे मोबाइल फोन भी बरामद। रामगढ़ की गोला थाना पुलिस ने अवैध विदेशी शराब निर्माण फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने बंद घर में संचालित फैक्ट्री में छापेमारी करते हुए 250 कार्टन अवैध विदेशी शराब, 1800 लीटर तैयार किया हुआ शराब बरामद कर लिया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया। गुमला के लट्ठा बरटोली गांव में ग्रामीणों ने भारतमाला सड़क परियोजना का विरोध किया। ग्रामीणों ने निर्माण कार्य रोक दिया है। गाड़ियों को वापस भेज दिया गया। उन्होंने निर्माण स्थल पर धान का बिचड़ा छिड़ककर बैरिकेडिंग लगाकर विरोध जाहिर किया। फिलहाल इस स्थान पर सड़क निर्माण को रोका गया।
आरा में गढ़हनी उप प्रमुख पुष्पा देवी के पति संजीत चंद्रवंशी का शव बरामद किया गया है। नारायणपुर के बधार खेत में संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप की स्थिति बनी। सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। छपरा में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई। भेल्दी थाना क्षेत्र के सराय बक्स के पास यह घटना घटी है। हादसे के बाद चालक वाहन लेकर फरार हो गया है। मृतक छात्रा की पहचान भेल्दी थाना क्षेत्र के जाफरपुर गवंद्री गांव निवासी सुमन कुमारी के रूप में की गई। मुंगेर में 4 दिनों से लापता युवक की बरामदगी की गुहार लगाई गई। प्रीतम कुमार उर्फ राजा के पिता ने एसपी से गुहार लगाई है। युवक के अचानक लापता होने से परिवार में हड़कंप है। एसपी ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर आवागमन बहाल करने की कवायद तेज हो गई है। बीआरओ की टीम ने क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया। टूटे हिस्से के पास अस्थायी बेली ब्रिज निर्माण की संभावना पर मंथन है। निरीक्षण टीम में वरिष्ठ अधिकारी से लेकर तकनीकी कर्मी शामिल। सासाराम में सड़क हादसे में युवक की जान चली गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम। मनीष यादव के नाम से मृतक की पहचान की गई। करगहर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ। मृतक की उम्र लगभग 18 साल थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। दरभंगा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। वायरल वीडियो के आधार पर घनश्यामपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजा कुमार सिंह के रूप में की गई। पुलिस प्रशासन ने लोगों से सोशल मीडिया पर जिम्मेदारीपूर्वक बयान देने की अपील की है। खगड़िया में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। महेश खुंट थाना क्षेत्र के NH 31 के गौछारी के पास यह हादसा हो गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पटना के नौबतपुर में युवक की चाकू गोदकर हत्या, सनसनी का माहौल बना। अज्ञात अपराधियों ने गांव के बधार में चाकू गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान मुकेश कुमार की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मचा। औरंगाबाद में आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ता बकाया मानदेय भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन पर कार्यकर्ताओं ने सिविल सर्जन कार्यालय का घेराव किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में पत्नी की मौत हो गई। पति को हल्की चोटें आई हैं। घटना चांदी थाना क्षेत्र के जलपुरा मोड़ के पास की। गुस्साए ग्रामीणों ने जलपुरा मोड़ के पास शव को सड़क के बीचों बीच रखकर जाम की स्थिति बना दी। पटना के खुसरूपुर प्रखंड के गनीचक में जर्जर सड़क के विरोध में ऑटो चालकों का गुस्सा फूटा है। गुस्साए ऑटो चालकों ने अपने अपने वाहनों को सड़क पर खड़ा करते हुए मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे कि यातायात बुरी तरीके से प्रभावित। बक्सर में पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड मामले में कोलकाता एसटीएफ ने छापेमारी करते हुए 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। जांच और अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी करने के बाद एसटीएफ की टीम 2 आरोपियों को अपने साथ कोलकाता ले गई। तीसरे आरोपी को पुलिस के हवाले किया गया। मोतिहारी में उत्पाद और मुफस्सिल थाना पुलिस ने बनकट इलाके में पुलिस ने एक लग्जरी कार को रोका। तलाशी के दौरान 22 पैकेट गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजा और कार की कुल कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान एक युवक को गिरफ्तार किया गया। मुंगेर में सड़क हादसों में कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा और बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन विभाग ने एक विशेष ट्रेनिंग कार्यशाला की शुरुआत कर दी है। जिला परिवहन कार्यालय सभागार में सरकारी और गैर सरकारी वाहन चालकों को ड्राइविंग का प्रशिक्षण दिया गया। आरपीएफ ने बच्चों की तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए 21 मासूमों का रेस्क्यू किया। ये सभी बच्चे आदिवासी समुदाय के हैं। गोड्डा, साहिबगंज, भागलपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। इस मामले में आरपीएफ ने रांची के महुआ जाड़ी निवासी मानव तस्कर फ्रांसिस किस्पोटा को गिरफ्तार किया। हजारीबाग में दिन दहाड़े गुंडागर्दी देखने को मिली। कदमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत फतहा चौक के पास हाईवा गाड़ी का टायर फटने से हाईवा का संतुलन बिगड़ गया। एक पत्थर का टुकड़ा छिटककर कार के शीशे से जा टकराया। गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ। बेतिया में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में सनसनी। घटना लौरिया के वार्ड संख्या 5 स्थित नया बस्ती का बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही लौरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को बरामद करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतका की पहचान अंजलि देवी के रूप में की गई। सिवान में संदिग्ध स्थिति में एक महिला की मौत की खबर है। घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव की। मृतका के मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या करने के आरोप लगाए।
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतका के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सिवान में आरपीएफ की टीम ने विशेष अभियान चलाकर कई ट्रेनों से भारी मात्रा में शराब बरामद किया। सिवान स्टेशन पर ट्रेनों में चेकिंग पर लवारिस हालत में विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब एक बैग में रखी गई थी। आरपीएफ की टीम ने जांच के दौरान कई ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की है। बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अपराधियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी। कहा कि बिहार में कानून का राज है, सुशासन कायम है। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए गए। जो भी अपराधी पुलिस को चुनौती देगा 48 घंटे के भीतर पुलिस उसे उसी की भाषा में जवाब देगी। पटना के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी। पटना को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी सौगात दी है। सीएम ने मंदिरी नाले पर 115 करोड़ की लागत से बने सड़क का उद्घाटन किया। इस पथ का नाम नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा के नाम पर रखा गया। मौके पर नितिन नवीन ने सरकार का आभार जाहिर किया। बिहार के लोगों की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए प्रत्येक माह के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर के लिए सहयोग हेल्प नंबर सहयोग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है, जिस पर रजिस्ट्रेशन कर लोग अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। मंत्री लेसी सिंह ने भवन निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते हुए मंत्री लेसी सिंह ने कहा कि मुझे पहले भी कई विभागों की जिम्मेदारी मिली। सीएम के नेतृत्व में मुझे भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी मिली। विभाग ईमानदारी से गुणवत्तापूर्ण काम को लेकर प्राथमिकता के तौर पर काम करता रहेगा। बिहार सरकार के मंत्री कुमार शैलेंद्र ने पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया। मंत्री ने अपने शीर्ष नेतृत्व के प्रति आभार जाहिर किया। कहा कि जो जिम्मेवारी मिली उसे ईमानदारी से निभाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने रोड मैप तैयार किया, उसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में पूरा किया जाएगा। बिहार सरकार के मंत्री नीतीश मिश्रा ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार ग्रहण किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि आईटी के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं। आने वाले दिनों में युवाओं को इस रोजगार से और इस क्षेत्र से जोड़ा जाएगा। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के संदेश को मिलकर पूरा करेंगे। भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देना होगा। साथ ही बताया कि जल्द ही अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक होगी। सीतामढ़ी में बहने वाली लक्ष्मणा नदी की हालत बेहद खराब हो चुकी है। ये नदी अब गंदगी और प्रदूषण से जूझ रही है। रामायण काल से जुड़ी इस ऐतिहासिक नदी की सफाई और उड़ाही के लिए जिला प्रशासन ने जल संसाधन विभाग को प्रस्ताव भेजा, क्योंकि इसके अस्तित्व पर खतरा है। नालंदा में स्थित पुरातत्व संग्रहालय अपने नए और आधुनिक स्वरूप में 18 मई को पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। करीब 21 महीने के जीर्णोद्धार के बाद संग्रहालय को 4 गैलरी, 334 प्राचीन प्रतिमाओं और डिजिटल टच स्क्रीन जैसे आधुनिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया। और शेखपुरा में जिलाधिकारी ने घर पर पाइप गैस कनेक्शन योजना की रफ्तार तेज कर दी है। इस योजना के तहत लोगों को सीधे किचन तक पाइपलाइन से रसोई गैस उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे कि सिलेंडर पर निर्भरता और आपूर्ति की परेशानी कम होगी।